हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई गुजराती मूवी मोनम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीरा नाम की लड़की से जो बोल नहीं सकती थी। आज मीरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड राघव को कॉल करती है और उसे भी यही बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद राघव भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो घर आता है तो उसके घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। वो मीरा को हर जगह ढूंढता है लेकिन मीरा कहीं पर भी नहीं थी। ये देखकर राघव काफी डर गया था कि तभी मीरा सामने आती है। एक्चुअली मीरा राघव के साथ मजाक कर रही थी, जो देखकर राघव काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इससे काफी डर गया था। लेकिन मीरा उसे मना ही लेती है। आज उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को डिनर पर जाएंगे। जिसके बाद वो डिनर से वापस आ रहे थे तो मीरा अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। वो राघव को भी वो दिखाने लगती है, जिसकी वजह से राघव का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद राघव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब राघव को होश आता है तो वो बाहर आकर मीरा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि राघव को तो यहाँ पर अकेला ही लाया गया था, उसके साथ और कोई भी नहीं था। लेकिन राघव कहता है कि वो तो अपनी वाइफ के साथ डिनर पर गया था और जब वो लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। जो सुनने के बाद डॉक्टर से कहते हैं कि वो पास के दूसरे हॉस्पिटल्स में भी इंक्वायरी करेंगे और पता करेंगे कि कहीं मीरा वही तो नहीं। जिसके बाद डॉक्टर राघव को डिस्चार्ज देते हैं और राघव वहां से निकल जाता है। लेकिन जब राघव घर जाने के लिए निकलता है तो कोई आदमी उसके ऊपर हमला करने लगता है, जो देखकर राघव वहां से भाग जाता है। पर वो लोग राघव को मारना चाहते थे। राघव एक जगह पर छुप जाता है और वो लोग वहां पर आग लगाकर चले जाते हैं। पर राघव किसी तरह से वहां से बचते हुए अपने घर वापस आ जाता है तो उसके घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, जो देखकर राघव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब राघव यही सोच रहा था कि मीरा कहाँ पर होगी। तभी वो वहां पर मीरा की डायरी देखता है और उसे ओपन करता है। तब राघव को याद आता है कि मीरा अपने कबर्ड में कुछ रखा करती थी, इसलिए वो उसका कबर्ड ओपन करता है, जिसमें उसे काफी सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है और कहानी कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहाँ पर मीरा राघव के स्टोर में आई थी। उसे कुछ चाहिए था लेकिन राघव के पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मीरा दूसरे दिन भी वहां पर आती है। लेकिन मीरा की कार बंद पड़ जाती है तो राघव उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद मीरा अक्सर उस स्टोर में आया करती थी। अब एक दिन काफी बारिश हो रही थी, इसलिए राघव उसे होम डिलीवरी देने के लिए आया था। तब मीरा उसे घर में बुलाती है और उसके लिए कॉफी बनाती है। मीरा उसे बताती है कि वो यहाँ पर अकेली रहती है। एक्चुअली मीरा के पापा डॉक्टर थे और मीरा की माँ एक न्यूज़पेपर में काम करती थी। उन दोनों की अचानक से डेथ हो गई, जिसके बाद मीरा को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गया और मीरा वही जॉब करके सरवाइव करती है। अब ये सब सुनने के बाद राघव भी उसे बताता है कि वो भी अकेला है, क्योंकि उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो वही राघव की माँ भी कुछ टाइम पहले गुजर गई थी। जिसके बाद वो मीरा को किस करता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि राघव को लग रहा था कि शायद उनके बीच कुछ गलत हुआ हो। लेकिन राघव समझ गया था कि वो मीरा से प्यार करता है, इसलिए वो मीरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन मीरा इसका कोई भी जवाब नहीं देती। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मीरा अचानक से राघव के स्टोर पर आती है और उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है। जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राघव वो रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसे पता चलता है कि मीरा एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग पर था। जिसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स निकालता है। तभी उसके बेटे का उसे कॉल आता है, क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे था और वो अब तक वहां पर नहीं गया था। पर वो डॉक्टर कहता है कि वो 10-15 मिनट में आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर दूसरे बेड पर मीरा थी, जो कि अभी जिंदा थी। तभी वहां पर दूसरा डॉक्टर आता है, जो कि कोई और नहीं वही डॉक्टर था जिसने राघव का इलाज किया था और राघव से कहा था कि वो बस अकेला ही हॉस्पिटल आया था, उसके साथ और कोई भी नहीं था। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर ईशान है और वो दूसरे डॉक्टर से कहता है कि वो मीरा के भी ऑर्गन्स निकाल ले, क्योंकि मीरा की डेथ हो चुकी है। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि वो लड़की अभी जिंदा है और डॉक्टर विशानु से कहता है कि वो उसे ना सिखाए और चुपचाप उसके ऑर्गन्स निकाले। अब ये सुनने पर वो डॉक्टर इसके लिए मना करता है तो डॉक्टर ईशान और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है और डॉक्टर ईशान गलती से दूसरे डॉक्टर को मार देता है। तभी हम मीरा को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर ईशान उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर राघव आता है और डॉक्टर ईशान के सर पर जोर से वार करता है और मीरा को लेकर वहां से भागने लगता है। वो एक फोन से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है
कि इस हॉस्पिटल में वो लोग फंसे हुए हैं और यहाँ का डॉक्टर उन्हें मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल उठाता, डॉक्टर ईशान वहाँ पर आता है और मीरा के सर पर मारकर उसे वहाँ से लेकर जाता है। अब ये देखने के बाद राघव काफी डर गया था और वो मीरा को पूरे हॉस्पिटल में देख रहा था, लेकिन मीरा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जिसे नर्स ने बांध कर रखा था। डॉक्टर राघव नर्स से कहता है कि वो जल्दी से उसकी ड्रेसिंग करे। पहले वो राघव को खत्म करेगा और फिर मीरा को। जिसके बाद ईशान अपनी गन निकालता है और राघव को मारने के लिए जाता है। तो वही मीरा नर्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद नर्स उसे वॉशरूम भेज देती है। अब राघव जब लिफ्ट में जाता है तो डॉक्टर ईशान उसे देख लेता है और वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, जिससे लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है और राघव लिफ्ट के अंदर ही बंद हो जाता है। तो वही हम मीरा को देखते हैं जो वॉशरूम में कुछ ढूंढने का ट्राई कर रही थी ताकि उसकी मदद से वो वहां से भाग सके। तो वही हम डॉक्टर ईशान को देखते हैं जो मीरा को मारने के लिए आ ही रहा था कि तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है। एक्चुअली 2 पुलिस वाले वहां पर आ गए थे, जो देखकर डॉक्टर ईशान काफी डर गया था। वो बाहर जाकर उनके साथ बात करने लगता है तो वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि कमिश्नर के फार्म हाउस पर एक पार्टी हो रही थी। वहां पर कमिश्नर की वाइफ ने ज्यादा खा लिया, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया है। इसलिए डॉक्टर ईशान को उनके साथ चलना होगा ताकि वो कमिश्नर की वाइफ का ट्रीटमेंट कर सके। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर ईशान थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो उन्हें टैबलेट्स दे देगा जिससे कमिश्नर की वाइफ ठीक हो जाएगी। अब जब डॉक्टर ईशान हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो भी उसके साथ अंदर आएगा क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है और वो हॉस्पिटल को अंदर से देख भी लेगा। अब ईशान उसे मना नहीं कर पाता और उसे अंदर लेकर आता है, जहाँ अंदर आने के बाद वो पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट्स नहीं थे और ना ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। जो देखकर वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जिस पर डॉक्टर ईशान का कहना था कि यह हॉस्पिटल गांव से काफी दूर है, जिसकी वजह से कभी बिजली होती है कभी नहीं होती। लेकिन पुलिस ऑफिसर का कहना था कि बाहर तो बिजली है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जिसे वहाँ पर नर्स का बैग मिलता है। उसके अंदर उसका हेयर स्ट्रेटनर था और मीरा उसी की मदद से नर्स को चोट पहुंचाती है और बाहर आती है। जिसके बाद वो नर्स के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से नर्स बेहोश हो जाती है और मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन बाहर से डॉक्टर ईशान ने वो रूम लॉक किया था, जिसकी वजह से मीरा रूम से बाहर नहीं आ पाती। तो वही पुलिस ऑफिसर को उस नर्स की आवाज आई थी, इसलिए वो डॉक्टर ईशान से पूछने लगता है कि ये किसकी आवाज थी, जिस पर डॉक्टर ईशान उसे बताता है कि उसकी नर्स होगी जो कुछ कर रही होगी और उसे चोट लगी होगी। अब ये सुनने पर वो पुलिस ऑफिसर भी मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ईशान से टैबलेट्स लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वही मीरा उन्हें बुलाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन मीरा बोल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उनका मीरा की तरफ ध्यान नहीं जाता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद डॉक्टर ईशान लाइट ऑन करते हैं, जिसके बाद राघव की लिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है और राघव जैसे ही लिफ्ट से बाहर आता है तो डॉक्टर ईशान ने मीरा को गन पॉइंट पर रखा था, जो देखकर राघव ईशान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मीरा को छोड़ दे। जिस पर डॉक्टर ईशान का कहना था कि वो उसे हरगिज भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि मीरा उसके खिलाफ ही रिपोर्ट बना रही थी। एक्चुअली मीरा को पता चला था किस तरह से ऑर्गन ट्रैफिकिंग किया करता था। एक्चुअली हॉस्पिटल गांव से काफी बाहर था और मोस्टली यहाँ पर हाईवे की वजह से एक्सीडेंट वाले ही केस आते थे और डॉक्टर ईशान अगर कोई जिंदा भी होता तो उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेचा करता था। मीरा ने उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी, इसलिए डॉक्टर ईशान के पास जब मीरा आई तो उसने डिसाइड किया कि वो मीरा के साथ भी वही करेगा जो वो बाकियों के साथ करता है। इसलिए उसने राघव को वहाँ से भेज दिया ताकि वो मीरा के ऑर्गन्स निकाल सके। लेकिन वो जानता था कि राघव चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने लोग भेजे ताकि वो राघव को मार सके। जिसके बाद वो राघव और मीरा को शूट करने वाला था कि तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और ईशान के हाथ पर गोली मारता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि राघव ने जो पुलिस में कॉल किया था, उसके बाद इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ये बता दिया गया था कि वो उस हॉस्पिटल में जाए और जब वो लोग यहाँ पर आए तो वो समझ गए कि यहाँ पर जरूर कोई प्रॉब्लम है। अब पुलिस वालों ने डॉक्टर ईशान को तो पकड़ लिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो मीरा से कहता है कि उसने उसे तो पकड़वा दिया, लेकिन जिसने ये सब शुरू किया था वो उसके बारे में क्या कहेगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये हॉस्पिटल मीरा के पापा का था। वो वहाँ के टॉप के डॉक्टर थे और ईशान उनके अंडर ही काम करता था। ईशान के लिए वो उसके रोल मॉडल थे। वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए ईशान की मुलाकात जानवी से हुई। जानवी और ईशान दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों जब डॉक्टर बन जाएंगे तो खुद का क्लिनिक स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर
गरीब लोगों की मदद करेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जानवी ने खुद को खत्म कर लिया, जो देखकर ईशान काफी ज्यादा शॉक था। वो जानवी की मौत से काफी सदमे में जा चुका था, क्योंकि वो जानवी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसने एक बंदे को देखा जो काफी छुप कर हॉस्पिटल में जा रहा था। ये देखकर ईशान को उसके ऊपर डाउट हो गया और उसने उस बंदे को पकड़कर पीटने लगा। तब उस आदमी ने उसे बताया कि जानवी ने खुद को खत्म नहीं किया था। एक्चुअली जानवी को पता चल गया था कि मीरा के पापा ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, और ये बात जब वो जान गई तो उसने कहा कि वो ये सच्चाई सबको बता देगी, क्योंकि मीरा के पापा जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकाला करते थे। अब जैसे ये बात मीरा के पापा को पता चली, उन्होंने जानवी को ऊपर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जानवी की मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद ईशान काफी ज्यादा शॉक था। वो हर हाल में जानवी के कातिलों को सजा दिलाना चाहता था, इसलिए वो पुलिस के पास गया। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब ईशान समझ गया कि यहाँ पर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही जानवी को इंसाफ दिलाएगा। जिसके बाद उसने लिस्ट बनाई कि कौन कौन इस सब में शामिल है, और एक के बाद एक उन सबको भी वो मारता गया ताकि जानवी को इंसाफ मिल सके। वो कहता है कि आज तक उसने जितने भी लोगों के ऑर्गन्स निकाले हैं वो इस सब में शामिल थे, और ईशान ने उनके साथ वही सब किया जो वो लोग दूसरों के साथ करते थे। अब ये सुनने के बाद मीरा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते थे। ईशान मीरा से कहता है कि उसकी उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब उसने मीरा को देखा तब उसके पापा उसे याद आए, इसलिए वो ना चाहते हुए भी जानवी का बदला लेने के लिए मीरा को हर्ट करना चाहता था, ताकि उसके पापा अगर ऊपर से उन्हें देख रहे होंगे तो उन्हें एहसास हो सके कि जब अपनों के साथ कोई ऐसा करता है तो कैसा लगता है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले ईशान को पकड़कर लेकर जाते हैं, तो वही मीरा और राघव की जान बच गई थी। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम मीरा को देखते हैं जो अपने बच्चे और राघव के साथ थी, और साथ ही मीरा की ट्रीटमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो बोल सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मोनम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।